बाद आता है अगला पार्ट नंबर 4। तीसरा पार्ट आपके हट चुका है, जयशंकर प्रसाद। तो ध्यान दें, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी में हुआ था, वाराणसी काशी, ठीक है। कामायनी पर प्रसाद जी को मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया था। इस वजह से कहता हूँ रचनाएं अच्छे से याद करो, रचनाओं में से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया था कामायनी पर। अगला क्वेश्चन है, असहमति के तर्क से पैदा हुई कविता है आत्मकथ्य। असहमति के तर्क से हुई ये पैदा है आत्मकथ्य, सहमत थोड़ी है ना। तो आत्मकथ्य आ जाएगा उत्तर। अगला है, छायावादी शैली में, छायावादी कवि थे, 4 कवि छायावाद के स्तंभ माने जाते हैं। छायावादी शैली में लिखी गई इस कविता में जयशंकर प्रसाद ने जीवन के यथार्थ और अभाव पक्ष की वास्तविक वर्णन किया है। उन्होंने यथार्थ का मतलब होता है वास्तविक, और अभाव पक्ष की मार्मिक अभिव्यक्ति की है। मार्मिक का मतलब होता है हृदय को छू जाने वाली अभिव्यक्ति की है ना। अगला है, अजात शत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद जी के नाटक हैं ये, ऐसे भी पूछा जा सकता है। इसलिए आप लोग बोलते हो ना कि इसको याद करो, क्या ये कहानी संग्रह है या नहीं है। अगर इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया तो फिर डायरेक्ट 1 नंबर जाएगा, इसलिए माइंड में नोटिस रखें इस चीज़ को। अगला क्वेश्चन है, सत्य असत्य। ध्यान देना, प्रसाद का साहित्य जीवन की कोमलता, माधुर्य, शक्ति और ओज का साहित्य माना जाता है। बिल्कुल राइट है। कोमलता भी है जीवन की, मधुरता भी है, माधुर्य गुण भी है, शक्ति भी बताई गई है, और ओज गुण। और जहाँ पर ओज गुण 3 प्रकार के होते हैं गुण, है ना। ओज गुण, प्रसाद गुण, माधुर्य गुण, ठीक है। और ओज गुण जहाँ होता है वहाँ पे वीर रस होता है, ध्यान रखिएगा, वीर रस। और राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में वीर रस का भी वर्णन है, शांत रस का भी है, क्रोध रस का भी है, विभत्स रस का भी है ना। आगे देखो, प्रसाद जी के गुरु ने आग्रह किया कि वे आत्मकथा लिखें। बिल्कुल गलत है, गुरु ने थोड़े आग्रह किया था, उन्होंने तो अपने आप ही लिखी थी वो। आत्मकथ्य कविता पहली बार 1935 में आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई थी। बिल्कुल गलत है। आत्मकथ्य कविता में एक तरफ कवि द्वारा यथार्थ की स्वीकृति है और दूसरी तरफ एक महान कवि की विनम्रता है। बिल्कुल राइट है। एक तरफ तो वो स्वीकार करता है और दूसरी तरफ विनम्रता है, बिल्कुल नम्रता है उसके अंदर। जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 में हुआ था, 1889 में। कवि ने मधुप शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? तो मधुप शब्द का प्रयोग कवि ने मधुप शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? ऑप्शन है, भोर के लिए, अंतर्मन के लिए, गागर के लिए या दुर्बलताओं के लिए। अंतर्मन के लिए, क्योंकि मन को ही तो संबोधित करता हुआ कहता था वह, तो मन के लिए यूज किया है, ध्यान रखना। अंतर्मन का मतलब होता है अंदर का मन, ठीक है। आगे देखो, सरल ते संबोधन किसके लिए किया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, अपने सरल स्वभाव के लिए। कविता में थका पथिक कौन है? कविता में थका हुआ पथिक कवि जयशंकर प्रसाद स्वयं है। कवि ने अपनी आत्मकथा को क्या बताया? बिल्कुल ही बोली भाली। कवि कैसा स्वप्न देखकर जाग गया था? कवि अपना प्रेम का स्वप्न देख करके जाग गया था, जिसमें उसकी प्रेमिका के उन चांदनी रातों में खिलखिलाकर हंस रही थी, लेकिन वह स्वप्न उसका अधूरा ही रह गया। आत्मकथ्य कविता सर्वप्रथम कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आत्मकथ्य पत्रिका सन 1932 में
हंस के आत्मकथा विशेषांक में, हंस पत्रिका के आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई थी सन 1932 में। देखो यह गागर रीति से कवि का क्या अभिप्राय है? गागर रीति से कवि का अभिप्राय है उपलब्धियों से रहित। कहने का मतलब मेरे जीवन में ऐसे मैंने कोई उपलब्धियां प्राप्त नहीं की है और असफल जीवन से हैं। ध्यान रखिएगा, उपलब्धियों से रहित मेरा जीवन है और मेरा जीवन असफल रहा है। कवि अपनी आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहता? इसलिए नहीं लिखना चाहता क्योंकि उनकी भूलें सबके सामने प्रकट हो जाएगी और सब उनके स्वभाव की सरलता की हंसी उड़ाएंगे। अगर भूलें जो उसने गलतियां की है वो भूलें सबके सामने प्रकट हो जाएगी तो सभी हंसी उड़ाएंगे उसकी और वह हंसी का पात्र हो जाएगा। इसलिए वो यही कहता है, हे मेरे दोस्तों, क्या तुम ये चाहते हो कि मैं मेरी सभी पुरानी भूली बिसरी हुई बातों को कह दूं? मैं मेरी भूली बिसरी हुई बातों को नहीं कहना चाहता। ये तो मेरा सरल स्वभाव है ना। हरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। मेरी हंसी उड़ने का कारण क्या है? मेरा सरल स्वभाव। अगला देखें, यह लोग करते रहते हो अपना व्यंग्य मलिनी उपहास। इस पंक्ति का क्या आशय है? कवि के अनुसार, ध्यान से सुने, कवि के अनुसार संसार में आत्मकथाएं लिखने वाले स्वयं को व्यंग्य और उपहास का पात्र बना रहे हैं। संसार में जो कवि अपनी अपनी स्वयं की आत्मकथा, स्वयं के जीवन के बारे में कहानी लिख रहे हैं, वह स्वयं को ही अपने व्यंग्य और उपहास का पात्र बना रहे हैं। अपनी दुर्बलताएं और असफलताएं सुनाकर ये लोग दूसरों को अपने ऊपर हंसने और व्यंग्य करने का अवसर दे रहे हैं, है ना। अपनी दुर्बलताएं, अपनी कमियां बता रही हैं, अपनी जीवन की असफलताएं बता रहे हैं और ये देख करके दूसरे लोग, सही बात है, उनकी हंसी तो उड़ाएंगे, उपहास के पात्री तो बनेंगे कवि लोग और व्यंग्य तो करेंगे उनके ऊपर। अगला है, थक ईश्वर ये मेरी मौन व्यथा। पंक्ति का आशय क्या है? कवि कहता है कि मेरी व्यथाएं, मेरा दुख, मेरी कठिनाइयाँ, मेरी परेशानियाँ सब थक करके मौन हो चुकी है। सब मेरी कठिनाइयाँ, मेरी परेशानियाँ और मेरा जो दुख है वह क्या हो चुका है? मौन हो चुका।